जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? डज गॉड एग्जिस्ट? ये एक ऐसी डिबेट है जो इस समय पर बहुत तेजी से चल पड़ी है। हम परमात्मा के अस्तित्व को जानना चाहते हैं। परमात्मा है या नहीं, वो गॉड है या नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। जब इसकी जानने की बारी आती है तो दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो विज्ञान के तर्क देते हैं, एक वो जो आध्यात्म के तर्क देते हैं। और अभी तो ये डिबेट केवल और केवल मुस्लिम स्कॉलर्स के बीच में ही हुई है। इस डिबेट को अभी हिंदू आइडियोलॉजी के लोगों के बीच में तो लाया ही नहीं गया है। लेकिन जब ये आइडियोलॉजी, क्या ईश्वर का अस्तित्व है, इस आइडियोलॉजी को जब आप हिंदू कॉन्सेप्ट पर लेकर आएंगे तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। लेकिन सनातनियों, ये तो एक छोटी सी चर्चा है जो एक चिंगारी है। ये आग का रूप जरूर लेगी। क्यों लेगी? क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर व्यक्ति जानना चाहता है। क्योंकि हम सबका बिलीव, हमारा विश्वास परमात्मा पर है। इस धरती पर ऐसा कोई धर्म नहीं जो परमात्मा के अस्तित्व पर विश्वास ना करता हो। एक कम्युनिटी को छोड़ दीजिए जो विज्ञान के ऊपर आधारित है, जो विज्ञान को सब कुछ मानती है, उसको एक बार के लिए थोड़ा सा आप अलग कर दीजिए तो बाकी सब परमात्मा के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। लेकिन प्रश्न तो वही आता है, क्या परमात्मा है, क्या ईश्वर है, क्या गॉड है तो उसे कैसे प्रमाणित करें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यह आध्यात्मिक लोगों के लिए भी है और यह विज्ञान के लिए भी है। इसीलिए दोनों अपने अपने तर्क देते हैं। लेकिन सनातनी वो जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर मुश्किल है ही नहीं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर तो इतना साधारण है कि आपने कभी उस और गौर किया ही नहीं। सनातनी उस बात के उत्तर के लिए सबसे पहले एक बात को समझिए। विज्ञान ये कहता है कि ये दुनिया 3D दुनिया है। 3D दुनिया मतलब थर्ड डायमेंशन। 3 डायमेंशन यहां काम करते हैं। अब जब 3 डायमेंशन की बात आती है तो इसको ऐसे समझिए कि इस दुनिया का जो विस्तार है या तो लंबाई में है, या चौड़ाई में है, या ऊंचाई में है। 3 तरह से ही इसका विस्तार है। तो इसे हम कहते हैं 3 डायमेंशन, यानी थर्ड डायमेंशन की दुनिया। चौथा कोई अस्तित्व इस धरती पर हमें दिखाई नहीं देता जिसमें ये 3 का नियम लागू ना होता हो। इसलिए हम इस दुनिया को 3D दुनिया कहते हैं। ये विज्ञान की भाषा की बात है। तो आध्यात्म के अंदर हम इसे त्रिदेवों का कॉन्सेप्ट कहते हैं। त्रिदेवों का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर भी जरा एक बार विचार कर लेते हैं। ब्रह्मा जी एयर पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विष्णु जी जल तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और महादेव ठोस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और किसी भी पार्टिकल के यही 3 फॉर्मेशन होते हैं। अब इसे बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। ये तुमने बेसिक प्रिंसिपल की बात की है, लेकिन जानते हैं ये दुनिया भी 3 आयामों के अंदर काम करती है। यानी हमारे इसी 3D दुनिया की भी मैं अगर बात करूं तो यहां पर भी ये दुनिया भी 3 सेगमेंट में काम करती है। क्योंकि 3 का विज्ञान इस धरती के लिए अनिवार्य है। ये अकाट्य सत्य है। और इसीलिए निकोला टेस्ला कहते थे कि 3 का फिगर एक मैजिकल फिगर है। इसका अगर मुझे कोई कोड को डिकोड करने का रास्ता दे दे तो मैं ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य खोल सकता हूं। और सनातनियों, ये 369 के कोड को डिकोड में कर चुका हूं। इसीलिए केवल 3 के कॉन्सेप्ट से आपको आज क्या गॉड यानी परमात्मा का अस्तित्व है, उसी का उत्तर दे रहा हूं। तो दुनिया जिसे हम देखते हैं, बाहरी आंखों से देखते हैं, यहां भी 3 तरह की दुनिया काम करती है। एक वो दुनिया जो भौतिक के नियमों के आधार पर चलती है।
और भौतिक के नियमों के अंदर एक बात कही जाती है कि लाइट की स्पीड से तेज कोई चीज हो नहीं सकती, यानी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा नहीं हो सकती। हमारे यहां टाइम भी एग्जिस्ट करता है। टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट ये इस 3D दुनिया का बेस है, फिजिक्स का बेस है। ऐसे में एक जो दुनिया इस आधार पर बनी है, इसे देखने के लिए हमें आंखें चाहिए। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट पर जितनी भी दुनिया बनी है, जितनी भी चीजें बनी हैं, उन सब के पास में देखने के लिए आंखें हैं। हमारे पास भी आंखें हैं, जानवरों के पास भी आंखें हैं, पशु पक्षियों के पास भी आंखें हैं। हर वो जीव जो इस थर्ड डायमेंशन के अंदर जिंदा है, मूव कर सकता है, संतति पैदा कर सकता है, उसके पास में ये आंख का होना देखने के लिए ये एक अनिवार्य नियम है। ये इस दुनिया का पहला सिद्धांत है जो सब पर लागू होगा, जो इस 3D दुनिया के पहले कॉन्सेप्ट में आते हैं। यानी भौतिक के संसार में जो भी चीज है, इसको देखने के लिए आपको आंखें चाहिए। ये पहला नियम है। आपको कुछ भी देखना है, आपको आंखें चाहिए ही चाहिए। लेकिन इस पूरे संसार के अंदर जिनको आप आंखों से देख रहे हैं, ये भौतिक दुनिया है जहां फिजिक्स का प्रिंसिपल काम कर रहा है। लेकिन इस दुनिया को चलाने के लिए भी एक दूसरी दुनिया है जो काम कर रही है, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म जगत, अर्थात माइक्रो लेवल पर जब हम चीजों को देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम बात करते हैं, यानी हमारे शरीर के भीतर भी एक ऐसी दुनिया काम कर रही है जो हमारे शरीर को चलाने का काम करती है। आप भोजन करते हैं, उस भोजन से आयरन, विटामिन, कैल्शियम जो कुछ भी लेना है, उस भोजन से निकालने का काम आपके भीतर की ये दुनिया करती है। उस दुनिया में देखने के लिए आपको आंखों की जरूरत नहीं है, उन्हें चलने के लिए पांव की जरूरत नहीं है। वो दुनिया अलग है, वो माइक्रो लेवल पर वो दुनिया देखी जाती है। और इसीलिए हमने जब एक माइक्रोस्कोप बनाया तो हम उस दुनिया को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन अध्यात्म के अंदर उस दुनिया को बहुत पहले से देखा जा चुका है। इसीलिए उन्होंने अपने अलग तरीके से अपने ग्रंथों के अंदर इस चीज का वर्णन किया है। लेकिन सनातनियों, ये तो दूसरी दुनिया हुई जिसे विज्ञान प्रमाणित कर चुका है और हम भी मानते हैं कि ये दुनिया जो चल रही है, एक भौतिक लेवल पर चल रही है और एक माइक्रो लेवल पर चल रही है, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। लेकिन एक तीसरी दुनिया और है और उसे ही कहते हैं ईश्वरीय दुनिया। यानी हमारा शरीर किससे बना है? एटम पार्टिकल से बना है। एटम पार्टिकल के भी बहुत सूक्ष्म कणों के अंदर जब हम जाकर के देखते हैं, फोटोन लेयर के भी डीप में जाकर के जब उसका एनालिसिस करते हैं, तो वहां हमें एक दुनिया नजर आती है जिसे हम कहते हैं क्वांटम दुनिया। और उस दुनिया के अंदर हमारे ये भौतिक के नियम नहीं चलते हैं। वहां टाइम और स्पेस कोई मायने नहीं रखता है। और इसी चीज को हमारे विज्ञान के अंदर जब प्रमाणित किया गया तो कहा गया क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम टनलिंग। ये मैं विज्ञान के टर्म में आपसे बात कर रहा हूं। अध्यात्म के टर्म में तो इस बात को बहुत पहले ही कहा जा चुका है। आत्मा का अध्ययन कर लेना, आत्मा के द्वारा आपके शरीर के भीतर 7 ऊर्जा चक्रों को आइडेंटिफाई करना, यह विज्ञान हम बहुत पहले से जानते हैं। योग और आयुर्वेद ये वो विज्ञान है जो माइक्रो लेवल पर आपके भीतर क्या प्रक्रिया चल रही है, उसे कैसे ठीक करना है, ये विज्ञान हम बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि इस विज्ञान को जो लोग जानते थे वो ऋषि होते थे। और जब ऋषियों ने अपना काम करना बंद कर दिया, तब यहां संशय प्रकट हो गया कि आखिर ये दुनिया काम करती है तो कैसे करती है? क्या भगवान का अस्तित्व है? डज गॉड एग्जिस्ट?
ये प्रश्न पैदा तब हुआ जब ऋषियों ने अपना काम करना बंद कर दिया। और इसीलिए इस भौतिक संसार के अंदर भी ये दुनिया तीन तरह से काम करती है। एक भौतिक संसार जिसे देखने के लिए आपको आंखें चाहिए, एक सूक्ष्म लेवल पर दुनिया जिसे देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, और एक तीसरी दुनिया जो क्वांटम लेवल पर काम करती है, लेकिन वहां पर नियम बिल्कुल अलग हैं। और वो जो क्वांटम दुनिया है, वो जिसके नियंत्रण में है, वो है ईश्वरीय शक्ति। और इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह तो जर्रे जर्रे में है, ईश्वर तो कण कण में है, अल्लाह तो नूर की शक्ल में है, ईश्वर तो ज्योत स्वरूप है। क्योंकि क्वांटम लेवल पर जो दुनिया होती है, वहां पर केवल और केवल एनर्जी है, और कोई दूसरा रूप वहां है नहीं। और एनर्जी को लाइट ही कहते हैं, यानी लाइट एक एनर्जी का ही रूप है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो बात कही गई है, चाहे वो कोई से भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हो, जहां परमात्मा के रूप को प्रकाश बता दिया गया, तो समझ लीजिए कि वो क्वांटम लेवल की उस दुनिया को जान चुके हैं जहां ये बात प्रमाणित होती है। इसीलिए विज्ञान के चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं, तो आध्यात्म के सूत्र लगाइए। और अगर आध्यात्मिक चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं, तो विज्ञान के सूत्र लगाइए, आपको प्रकृति स्पष्ट नजर आएगी। और इसीलिए 369 का जो फॉर्मूला है, वो इस ब्रह्मांड का वो फॉर्मूला है जिसको जान लेने के बाद आपके सामने इस ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य शेष रहता ही नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये प्रश्न तो बहुत छोटा है, डज गॉड एग्जिस्ट। ये उस लेवल की बात है जैसे एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा बात कर रहा हो, और 10th स्टैंडर्ड की बात भी यदि आपको पता हो, तो आप उन बच्चों को क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि आप अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए, अपनी क्लास को अपग्रेड कीजिए, आपके पास लॉजिक आते जाएंगे, आपको लॉजिक का उत्तर मिलता चला जाएगा, और आप एक दिन उस सारी सच्चाई को जान जाएंगे जो हकीकत है। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास के बाद ही पढ़ाई बंद कर दें, तो क्या आप कभी 10th क्लास के लॉजिक को समझ पाएंगे जो 10th क्लास के स्टैंडर्ड की पढ़ाई में होते हैं? आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आध्यात्म की भी एक यात्रा होती है। अपने आप को इस आध्यात्मिक यात्रा में कभी मत रोकिए, हमेशा उससे आगे की यात्रा के लिए तैयार रहिए। आप जहां है, जितना आपने समझ लिया, आप वहां मत रुकिए, उससे आगे की यात्रा पर चलिए। ये अध्यात्म की गहराई इतनी गहराई है कि जिसके अंदर आप डूबते चले जाएंगे, और आपको हीरे मोती इस सागर से मिलते चले जाएंगे। क्योंकि ये अथाह ज्ञान का भंडार है, और इस ज्ञान के भंडार को जो ले लेता है, उसके लिए ही कहा जाता है कि उसे इल्म नाजिर हो गया, अर्थात उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।